गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, आव्यूह का परिवर्त पढ़ना है और आव्यूह का गुणन हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, तो आव्यूह का गुणन पढ़ लिए तो थोड़ा सा उसमें बदला जाए। तो आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त का मतलब परिवर्तन, क्या परिवर्त का मतलब परिवर्तन होता है। कोई भी आव्यूह दिया हुआ हो उसको परिवर्तन करना। आव्यूह नहीं परिवर्तन होता, आव्यूह के अंदर के अवयव को हम लोग पंक्ति से स्तंभ में, स्तंभ से पंक्ति में रखते हैं, उसको बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। जैसे हम कल आप लोगों को एक उदाहरण देके बताए थे, अब कल का तो यार पता नहीं, कोई भी हम लोग अभी लेके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक अभी हम ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका अभी हो गया ए बराबर। ठीक, अभी बराबर इसका परिवर्तन निकालने के लिए तो हम बताए थे कल कि इसको प्रदर्शित करने के लिए नोटेशन इसका होता है, इसको डिनोट करते हैं ए टी से या ए डैश से। इन दोनों में से कोई भी आप संकेत का यूज कर सकते हैं। तो हम इसका निकाल रहे हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज या परिवर्त। ठीक, तो इसका परिवर्त हम बताए हैं कि इसके पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया था। किसमें? पंक्तियों को स्तंभ बना दिया था। तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ कर देंगे, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 4 5 6, फिर 7 8 9 हो गया। हमने बदल दिया, 1 2 3 को पंक्ति था, ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति था स्तंभ हो गया, ये पंक्ति था स्तंभ हो गया। इसे बोलेंगे हम लोग क्या चीज, अवयव का परिवर्त। ठीक है, कुछ इसके गुण होते हैं, इसमें कुछ और चीज जानना होता है आप लोगों को। जैसे ये किस क्रम का था, मान लीजिए यम क्रॉस यन का था, क्या था, यम क्रॉस यन, ये बदल गया, इसके पंक्ति जो थे वो स्तंभ हो गए। तो अब यहाँ भी बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, यन क्रॉस यम हो जाएगा, यन क्रॉस यम हो जाएगा। जैसे ये तो 3 गुणे 3 है, इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आया कितने गुणे है, 3 गुणे 3। अगर दूसरा हम लेके देखते हैं, कोई दो क्रम का ले लेते हैं, चाहे 3 गुणे 2 ले रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये कितने क्रम का है, 3 गुणे 2 क्रम का है। इसका अगर हम लोग परिवर्तन निकालते हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ये समान था इसलिए नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए इसको देखिए, ये कितने क्रम का है, 3 गुणे 2। हमको क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में बनाना है। तो पंक्ति को स्तंभ में बनाएंगे तो 1 2 हो गया, फिर 3 4, फिर 5 6, दिख रहा है, हो गया कि नहीं। ये अब कितने क्रम का हो गया, 2 गुणे 3 का हो गया, स्तंभ 3 2। इस तरह इसको बदला जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, बताइए ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, अगर जो पंक्ति अवयव है उसका परिवर्त स्तंभ अवयव होगा और स्तंभ अवयव का परिवर्त पंक्ति अवयव होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, इसके जो आइवा अवयव है वो क्या हो जाता है बदल के, आइजेवा अवयव, आइजेवा अवयव जे, ये ए है, ये ए डैश हो जाता है, ए डैश का आई जे, जे आई वा बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जे आई वा अवयव ये बराबर होंगे तो हम लोग कहेंगे कि इनके क्रम बराबर है, क्रम समान है। बात समझ में आई, अगर ऐसा होगा तब। चलिए ठीक है, आगे आपका इसके कुछ गुणधर्म है। ठीक, इसके कुछ गुणधर्म बताने जा रहे हैं। संख्या से ही हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों को समझने में। जैसे अगर कोई अवयव दिया हुआ हो, ठीक है, कोई अवयव ए दिया है, ए है, ठीक, इसका एक बार परिवर्तन निकालेंगे, ये अवयव है, इसका एक बार परिवर्तन निकाले। ठीक, ये बराबर नहीं है इसके, इसका परिवर्तन निकाले। फिर इसका अगर निकालेंगे, ए डैश का अगर एक डबल डैश निकालें तो ये क्या प्राप्त होगा, ये पुनः प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग देखिए, अगर हम संकेत लेके समझाएंगे तो आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा जितना हम लोग संख्या लेके समझ में आ जाएगा। ए बराबर हम ले लिए कोई 1 2 3 4, ये हमने ले लिया अवयव। अब इसको हम लोग निकालेंगे, इसका ए डैश यहीं पे निकाल दे रहे हैं। इसका जब हम ए डैश निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया इसका परिवर्त। अब इस परिवर्त का फिर परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन, फिर इसका परिवर्तन, फिर ये आ जाएगा वापस। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 3 8 2 4, वापस वही आ गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए के बराबर है, ये ए के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे इसमें इसका जोड़ भी, क्या चीज, अगर दो अवयव हो जाए, दो अवयव ले लें, एक ए है और एक बी है, अगर इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसका परिवर्त निकाला जाए तो ये अलग अलग, अलग अलग
जोड़ के बराबर होगा, मतलब अलग अलग अवयव के परिवर्त के जोड़ के बराबर होगा। जैसे आप लोग इसमें से कोई अवयव मान लीजिए, एक ठो ले लिए, एक ठो दूसरा ले लेते हैं। बी बराबर ले लीजिए, मान लीजिए 5 6 7 8, ये हम अभी ले लिए, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। बी ले लिए, तो बी का परिवर्त हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बी का परिवर्त निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 6 7 8, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहले जोड़ के तब उसका निकालेंगे। तो ए प्लस बी पहले कर लीजिए। ए प्लस बी हम लोग जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 प्लस 5 6 और 7 8, ये हमारा हो गया। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़ कब होता है, जब इसके क्रम बराबर हो, है ना। जब क्रम बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं तो इसको जोड़ जाते हैं। 5 एक कितना हो जाएगा, 6, अच्छा दो 8, 3 6 7 3 10, मतलब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, हम निकाल दिए। अब इसका अगर परिवर्त निकाल दें, यहाँ दिख रहा है वो, देखिए तो, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, तो चलिए ये परिवर्त इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्तंभ पंक्ति बदल जाएगा इसका, ये हो गया। ठीक, यहाँ तो हम लोग इसको पहले जोड़े हैं फिर परिवर्तन निकालें, ये आ गया। अब अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ते हैं, जैसे कि ए कहाँ गया, ए डैश और बी डैश दोनों को एक साथ जोड़ते हैं बिना कुछ किए, ए डैश प्लस बी डैश, चलिए यहाँ पर रख देते हैं। कितना है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 प्लस अगले में क्या है, 5 7 6 8, इसको जोड़िए, है ना। तो ये हम लोग पहले ही इसका परिवर्तन निकालते हैं, परिवर्तन निकाल के जोड़ रहे हैं। तो 5 1 6 होगा, फिर 7 3 10, 6 2 8, 8 4 12, क्या दोनों बराबर आया, देखिए बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि परिवर्त अवयव का अगर योग में अलग अलग अवयव को जोड़ के फिर उसका परिवर्तन निकाला जाए, और उसी अवयव को पहले ही उसका परिवर्तन निकाल के फिर जोड़ा जाए, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे आपका है, इसमें अगर कोई हम लोग किसी संख्या का गुणा कर दें, क्या कर दें, कोई अवयव ए हो, उसमें अगर के का गुणा कर दें और फिर इसका परिवर्तन निकालें, ठीक, और फिर इस तरह निकालें, मतलब गुणा करके फिर उसका परिवर्तन निकालें, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब जैसे यहीं पे मान लीजिए दो, अगर हम बिना कुछ किए अगर दो का सब में गुणा कर देते हैं, ठीक, तो दो का जब गुणा कर देंगे तो जो अवयव आएगा, ठीक, तो उसका परिवर्त करेंगे। अब इस तरह भी बाद में भी गुणा करेंगे तो भी वही बात आएगा, गुणनफल एक ही रहेगा। ठीक, चलिए अब इतना इतना समझ में आया ना, इतने में तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें सममित अवयव क्या देखेंगे, इसी का हिस्सा है सममित अवयव, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, ये आपको आगे भी मिलते हैं पढ़ने के लिए, इंटर के बाद भी ये चीज देखने को मिलता है आपको, स्क्यू सिमेट्री सिमेट्री। सममित का मतलब होता क्या है, इसको मिटा देना, परिवर्त समझ में आ गया। चलिए परिवर्त समझ में आ गया, तो हम लोग देखते हैं आपका सममित सममित अवयव, सममित अवयव को बोलते हैं सिमेट्रिक, यस वाई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, किसी वर्ग अवयव को, किसी वर्ग अवयव को सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब, सिमेट्रिक जब बोलेंगे कब, जब ए डैश बराबर ए हो, मतलब कोई अवयव हो, ठीक, कोई अवयव हम ले रहे हैं, उसका परिवर्त निकाल रहे हैं, वो परिवर्त अवयव स्वयं ए प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। बात समझ में आई, कहाँ से आ गया परेशान करने, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कोई हम अवयव ले रहे हैं, अभी इतना समझ में आया कि नहीं, सममित अवयव मतलब वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके, ठीक, स्वयं का परिवर्तन निकालने के बाद खुद ए प्राप्त हो जाए, खुद वही अवयव प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक, तो इसको लिखते हैं सिमेट्रिक, हम लोग उसमें भी पढ़े हैं, फंक्शन में भी पढ़े हैं सिमेट्रिक, याद है। चलिए ठीक है, उसको फिर से पढ़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे अवयव में हम लोग देखते हैं, कोई अवयव दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ है आपका ए एच जी
फिर है आपका एच बी एफ, उसके बाद जी एफ सी, ये दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, क्योंकि कहा गया है कि वर्ग आव्यूह ना, अगर वर्ग आव्यूह ए डैश बराबर ए प्राप्त हो रहा है, कोई अव्यूह ए रहा होगा, उसका परिवर्त निकालेंगे और देखेंगे तो वह अवयव दोबारा वही प्राप्त हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे इसका ए डैश निकाल रहे हैं, तो ए डैश निकालिए। ए डैश कैसे निकालेंगे, ए होगा, एच होगा, जी होगा, ठीक, फिर एच होगा, बी होगा, एफ होगा, फिर जी होगा, एफ होगा, सी होगा। देखिए इसमें कोई अंतर है, ये प्राप्त हो गया ए ना, तो बोलेंगे इसको क्या, ये है इसका सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक, परिवर्तन नहीं हुआ, देखिए जैसे था वैसे पूरा पुनः प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के अवयव को बोलेंगे सिमेट्रिक अवयव। एक उदाहरण और भी है, उसको भी देख लीजिए। जैसे ए बराबर दिया हुआ हो, दिया है 2+i 1 3, 2+i 1 3, इस आई को जानते हैं। चलिए इस आई के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। आप लोग या तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। यह है 1 2 3+i, 3 प्लस कितना है, 2i है, 3+2i। फिर नीचे से आपका 3+3+2i और 4, ये दिया हुआ है, ये अवयव दिया हुआ है। अब इसका हमको निकालना है क्या चीज, परिवर्तन निकाल के देखते हैं क्या पुनः वही अवयव प्राप्त हो रहा है, तो कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। दिख रहा है कि छोटा है, दिख रहा है। चलिए ए डैश निकालिए, इसका ए डैश निकालेंगे तो 2+i होगा, 1 होगा, 3 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3+2i है, फिर 3 होगा, 3+2i+4, मतलब अगला 4। दोनों में कोई अंतर है, पुनः वही ए प्राप्त हो गया कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब इसके कहने का मतलब है अगर कोई अभी ए आई जे है, तो ए जे आई दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक, आई जेवा अवयव और जे आई अवयव सब क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे ए सिमेट्रिक अवयव, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है विषम सममित, विषम सममित को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, पहले समझ लीजिए उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में बस मिटा के लिख दे रहे हैं विषम सममित। इतना समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे विषम सममित लिख दिया जाए, साइनिंग कर रहा है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक। इसका मतलब होता है कि वह वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त निकालें, ठीक, परिवर्त निकालें तो वो वही आव्यूह प्राप्त हो, लेकिन ऋणात्मक रहे, क्या रहे, ऋणात्मक रहे, वही आव्यूह प्राप्त होगा लेकिन क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। जैसे ये है, इसको निकालेंगे तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा, बात समझ में, ये यही आव्यूह है, ठीक, इसका जब परिवर्त निकाले हैं तो माइनस में आ गया है, बात समझ में रही, आव्यूह वही आएगा बट माइनस में रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा आव्यूह है, विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके लिए हम उदाहरण लिखेंगे, एक तो दिया हुआ है एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, 0 3 -5, 0 3 -5, -3 0 1, फिर है 5 -1 0, ये दिया हुआ है। तो इसका हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक, क्या होगा, 0 3 -5, फिर -3 0 1 5 -1 0, सेम टू सेम वही प्राप्त हुआ, वही प्राप्त हुआ। बस इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें, बस जो माइनस वाला चीज है वो अलग जगह आ गया। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर माइनस का गुणा कर दें, अगर माइनस कर दें ऐसे, चाहे माइनस कॉमन ले लें, तो सेम वही प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, हो गया, सेम टू सेम वही प्राप्त हो गया। हम इसको बोलेंगे ये कैसा अवयव है, स्क्यू सिमेट्री, कैसा है, स्क्यू सिमेट्री, विषम सममित है, ठीक, वही अवयव प्राप्त होगा लेकिन विषम सममित अवयव हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। हाँ, इसमें एक चीज और देखिए, इसमें जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण क्या है, 0, तो विषम सममित अवयव के
मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बात समझ में आई? इसमें जीरो होते हैं क्योंकि देखिए जब ये बदलेगा है ना, ए आई जे हो रहना चाहिए, ठीक, ए आई जे होगा, लेकिन ए आई जे जो है तो यहाँ पे जो होगा ए वन वन होगा, ए भी बराबर और मतलब ए आई आई होगा ना दोनों, ये वाला भी क्या होगा, ए आई आई चाहे जे जे होगा, ये तो दोनों अगर बराबर हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा, दोनों ए आई जे हो जाएगा, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, ठीक, ये इसकी ज्योमेट्री में माइनस हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब दोनों को बराबर इधर निकालेंगे तो हो जाएगा 2aij बराबर 0। तो इसके जितने भी मुख्य विकर्ण प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रही है? आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसको जानने से कोई ज्यादा उतना फायदा है नहीं, बस आप लोग सीधा सीधा देख लीजिएगा कि जिस भी आव्यूह में अगर ये 0 रहेगा, ठीक, और उसका विषम क्या निकलेगा, परिवर्त आव्यूह निकालिएगा और देखिएगा कि अगर वही पुनः प्राप्त हो रहा है और माइनस में रहे और विकर्ण 0 हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो कैसा आव्यूह है, विषम समित आव्यूह है। चलिए इतना सबको समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे कुछ क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना हम लोग नियम पढ़े हैं वही सवाल करेंगे। उसको लिखा है, चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक, इसके माध्यम से हम लोग एक थ्योरम भी, इसका एक थ्योरम है वो भी आप लोगों का सिद्ध हो जाएगा और हम लोग देख भी लेंगे ठीक ठाक से कैसे होता है। कर रहा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, दो आव्यूहों के, दो आव्यूह मान लीजिए एक तो ए है और बी है, कर रहा है कि इनका गुणनफल, गुणनफल का परिवर्त, गुणनफल का परिवर्त उन आव्यूह परिवर्त, उन आव्यूह परिवर्त जो आव्यूह रहेगा ए और बी, तो वो आव्यूह परिवर्त कर देंगे, क्या कर देंगे, उस आव्यूह का परिवर्त बारी बारी से निकाल लेंगे, ए का ए डैश और बी का बी डैश निकाल के कर आव्यूह परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में मतलब बी पहले और ए बाद में के क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है, ये इसके कहने का मतलब यही है। बात समझ में आई कि दो ठो आव्यूह रहे, उसका गुणनफल निकालें, गुणनफल निकाल के उसका परिवर्तन निकालें, ट्रांसपोज, उतना निकालने के बाद फिर अलग अलग दोनों आव्यूहों का परिवर्तन निकाला जाए और उन दोनों को विपरीत क्रम में, जैसे कि ए गुणे बी इधर है तो उधर बी गुणे ए करेंगे, तो बी डैश गुणे ए डैश, बी का ट्रांसपोज गुणे ए का ट्रांसपोज, दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर आना चाहिए, जैसे कि सीधा और विपरीत क्रम में गुणा करने के बाद, यही चीज इसके कहने का मतलब यही है। तो इसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं, ठीक। तो एक आव्यूह हम लेते हैं ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर है 1 2 3। आप कोई भी आव्यूह ले लीजिएगा, ये छोटा है, आपको हल करने के लिए हम लिए हैं ताकि जल्दी से आपको समझा दे, हमको समझना है, अगर समझ लेंगे तो फिर अब क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो पहले क्या किया जाए, कह रहा है कि दोनों आव्यूहों का गुणनफल, क्या करेंगे, आव्यूहों का गुणनफल, तो ए और बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे। तो चलिए कितना है, 1 2 3, एक स्तंभ और एक क्या है, पंक्ति, गुणनफल संभव है, गुणनफल संभव है ना, हमको पंक्ति और आव्यूह चेक करना होता है, दोनों बराबर है तो हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो इसके पहले पंक्ति का इसके सभी स्तंभों में गुणा होगा, है ना, तो इसके पहले पंक्ति का एक का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी अलग अलग होगा, एक में एक होगा होगा, फिर दो में, फिर तीन में, जोड़ने के लिए तो है नहीं, अगर इसमें और भी रहता स्तंभ तो गुणा होता, जोड़ा जाता, लेकिन एक एक तो बस गुणा करके हो जाएगा। दूसरे का, दूसरी पंक्ति लेंगे तो उसका भी इसमें होगा 2 4 फिर 6, 2 4 6, फिर 3 का करेंगे तो 3 6 9, हमने कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे, तो इसका कह रहा है ना, यहाँ पे कहा है ना गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, तो गुणनफल हो गया इसका परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह वही हो जाएगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9 हो गया। अब क्या करेंगे, करा कि अब मतलब यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इस क्या करा, उन आव्यूह परिवर्त, आव्यूहों के विपरीत क्रम है, तो उन आव्यूह परिवर्त करें, उन आव्यूह का परिवर्त चाहे उन आव्यूह परिवर्त, ठीक। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हो सकता है इसमें का छूटा हो, उन आव्यूह का परिवर्त, उन आव्यूह का परिवर्त यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए का निकाल लीजिए, पहले उल्टा करना है, चलिए ए का निकाल लेते हैं। ए जो है हम बताए हैं अभी
कि जो परिवर्त अवयव होता है पंक्ति स्तंभ अवयव का परिवर्त पंक्ति अवयव होता है, पंक्ति अवयव का परिवर्त स्तंभ अवयव होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 और ये वाला क्या हो जाएगा बी बराबर करेंगे तो ये ए डैश हो गया बी डैश 1 2 3 ठीक हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे तो उल्टा गुणा होता है, कहा है कि विपरीत विपरीत क्रम, तो विपरीत क्रम में बी डैश गुणे ए डैश होगा, यही ना विपरीत क्रम होगा। विपरीत क्रम में पहले बी लिखा जाएगा 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। अब गुणा कर लीजिए, चलिए एक का गुणा होगा 1 2 3, 2 का करेंगे 2 4 6, फिर 3 का करेंगे 3 6 9। क्या दोनों बराबर हैं? ए बी बराबर बी डैश ए, दोनों बराबर हैं। हमारा सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। बात समझ में आई? किसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार और भी लगाइएगा और इस तरह के कई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और भी बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसी में इतना मिटा दें। चलिए इतना मिटा रहे हैं। हम लोग जोड़ का भी देख लें, अभी जोड़ का भी नियम बताए हैं, ठीक। तो जोड़ का भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या जोड़ में भी ऐसा चलता है। अगर दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि विषम समीकरण मिटा दे रहे हैं, ये खत्म हो गया आपका। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए। हमको निकालना है, अभी बताया ना, ए प्लस बी है, इसका डैश बराबर अलग अलग, ये बराबर होना चाहिए, और होगा ए माइनस बी, इसका परिवर्त ए माइनस बी का अलग अलग परिवर्त। इस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। दिया हुआ है ए डैश बराबर, एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, आपको भुलवाने के लिए दे दिया है, पहले ही उसका परिवर्तन निकाल लिया है। दिया है 3 4 -1 2 और 0 1, ये दिया हुआ है यहाँ लिखे। चलिए, और b बराबर दिया, b डैश नहीं दिया है, ये a का ये परिवर्त दे दिया है, लेकिन b डैश का बस ऐसे ही दिया है। ये है आपका -1 2 1 और फिर है 1 2 3, ये दिया हुआ है हमारा। तो हमको क्या करना है, इसमें हमको पहले सीधा सीधा a प्राप्त कर लें, क्योंकि हमको a डैश दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है। तो a यहाँ से निकालेंगे तो a क्या होगा, परिवर्त अभी हो रहा होगा ही इसी का, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या कर देंगे 3 4 -1 2 0 1, इसी का नहीं बना होगा, इसको जब बदलेंगे मतलब ये स्तंभ अवयव है, ठीक। ये स्तंभ अवयव हो तो ये क्या हो गया पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव का परिवर्त पंक्ति अवयव होता है। यहाँ b बराबर दिया हुआ ही है, तो b का भी यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, b डैश, क्योंकि दोनों का हमको जरूरत पड़ेगा, तो इसको भी निकाल के रख लीजिए यहीं पर। -1 1 2 2 1 3, ठीक है, सही है ना जी। ऐसे खड़ा कर दिए इसको पूरा पूरा। चलिए अब क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, इसमें बायां पक्ष देखते हैं, क्या कहते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष चलिए यहाँ पे तो ये वाला तो हो जाएगा, a प्लस पहले b कर लीजिए, a प्लस बी कर लीजिए, फिर उसका परिवर्तन निकालेंगे। तो a प्लस बी करने के लिए कितना है, 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी ये वाला है, ये मत लिख दीजिएगा, ये हम निकाले हैं इसके लिए। इस साइड का जब हल करेंगे तो हमको बी डैश ए डैश की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे -1 2 1 1 2 3 ये दिया हुआ है, जोड़िए इसको, कितना आएगा। देखिए जोड़ कब होता है, तभी जोड़ा जाएगा जब दोनों के क्रम बराबर हो। ये भी क्रम बराबर है दोनों, 2 गुणे 3 का है, 2 गुणे 3 2 गुणे 3 दोनों का है 3। देखिए 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ 2 पंक्ति 2 पंक्ति है, ठीक, दोनों बराबर हैं। तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो ये 3 होगा। अब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, जोड़ना सिखा दिया है कि नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 3, अब प्लस करेंगे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आखिर में -1, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये -1 ये +2 कितना हो जाएगा 1। अगर -2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। दूसरा 4 1 करेंगे तो 5,
दो दो करेंगे तो 4, 1 3 करेंगे तो 4, ये हो गया। अब हमको इसका परिवर्तन निकाल देना है। क्या निकाल देना है? परिवर्तन इसके अनुसार, ठीक। तो हम यहाँ पे दिख रहा है जी, चलिए यहाँ पे कर देंगे परिवर्त, इसका निकाल देंगे। तो ये कौन सा अवयव है? क्षैतिज है, ये हो जाएगा स्तंभ अवयव, ठीक। चलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 1 1 5 4 4, ये हमारा हो गया। अब हम अलग अलग देखेंगे, अलग अलग निकाले हैं। अब यहाँ पे ए डैश निकालेंगे प्लस बी डैश। तो ए डैश निकाल के रखे हुए हैं पहले से। ए डैश है 3 -1 0 4 2 1 दिया हुआ है, हम पहले ही कर चुके हैं। बी का निकालें, क्या है? -1 1 2 2 फिर 1 3। चलिए इसको कर दीजिए, क्या आएगा बताइए? 3 1 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 4 1 करेंगे 5, -1 प्लस 2 करेंगे 1, 2 2 करेंगे 4, 0 1 करेंगे 1, 1 3 करेंगे 4। आ गया? दोनों बराबर हुआ। देखिए ए बी डैश यहाँ पे, और इसको देखिए दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई कोई अंतर है उसमें? नहीं है। तो मतलब ये जोड़ में भी परिवर्तन भी इस तरह का प्रयोग उसका हो सकता है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी का माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस। तो पहले माइनस कर लें साधारण अवयव का, है ना। जो अवयव कहाँ गया आपका? 3 3 -1 0 4 2 1। इतना समझ में आ रहा है ना जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? -1 1 1 2 3, ये हमने लिख दिया। इसको घटा देते हैं, तो घटाना भी उसी तरह घटेगा, दोनों क्रम सेम उसी तरह होता है जैसे जोड़ करते हैं वैसे। तो दोनों में पंक्ति अवयव की संख्या बराबर है ना, अवयवों की संख्या भी बराबर है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? घटा देंगे। ये 3 है, ये -1 थी, ये माइनस क्या होगा? प्लस कर देगा उसको, तो क्या हो जाएगा? 3 1 4, -1 -2, माइनस कितना हो जाएगा? 3, 0 -1 का -1, ठीक। फिर 4 -1 करेंगे तो 3, 2 -2 करेंगे तो 0, और 1 -3 करेंगे तो -2, इतना आ गया। सही है ना जी? अब इसका क्या निकालेंगे? परिवर्तन निकाल देंगे। तो परिवर्तन निकालेंगे तो क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, -3 -1, फिर 3 0 -2, ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। कहाँ गया ये वाला? दूसरा करें यहाँ से, ठीक। ये वाला पहला था। तो चलिए अब क्या करेंगे? ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश हम लोग पहले निकाल के रखे हुए हैं। तो आ गया ए डैश यहाँ पे दिया हुआ है, -3 नहीं, 3 माइनस नहीं है, 3 4 -1 2 और 0 1, ये दिया हुआ है। घटाना है किसमें से? बी डैश में से, तो बी डैश है -1 1 2 2 फिर 1 3। चलिए इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 3 -1 करेंगे कितना आएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 माइनस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। 4 प्लस 1, 4 -1 करेंगे तो 3 होगा, -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2, क्या दोनों बराबर है? देखिए बराबर है कि नहीं बराबर है? ये वाला भी हमारा सिद्ध हो गया। इतना जब बात समझ में आ रही है, ये हम लोग परिवर्त अवयव के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। क्या है ये सब? परिवर्त अवयव के गुणधर्म है, ठीक। आगे देखते हैं अगला कुछ एक और बता दें आपको। कहाँ गया जी? लिख चला है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन है, उतना जितना समझाया उतना समझ में आ गया। जोड़ का, घटाना का, गुणा का एक और भी दिया हुआ है, इसको भी हम लोग सिद्ध कर देते हैं। ये आपका आज का आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद अगले दिन दूसरा कोई देखा जाएगा, ठीक ना। ये करा है इसके बराबर ए बी डैश ए डैश, इस प्रकार का अभी क्वेश्चन बताए हैं, ठीक। एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं अभी। तो इसको क्या करेंगे? पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, ऐसे ही बताया है ना दोनों को। पहले ए 2 है, 2 5 3 1 गुणे 5 7 2 0, इसका पहले गुणा कर लीजिए, फिर इसका परिवर्तन निकाल दीजिए। ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बायां पक्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बायां पक्ष, ठीक। तो बायां पक्ष क्या करेंगे? कितना होगा? इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा होगा पहले, 2 5 10 प्लस 5 गुना के 10
फिर इसी का इसमें करेंगे 2 7 14 प्लस 5 9 0 ठीक। 3 का करेंगे 3 5 15 प्लस 2 कम 2 3 7 21 प्लस 0 ठीक। इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका 10 10 20 14 15 2 17 हो जाएगा 17 21 ठीक। इसका परिवर्त निकाल देते हैं, क्या करेंगे परिवर्त कितना आएगा परिवर्त इसका 20 14 17 21 हो गया। अब अलग अलग इसका निकाल देते हैं। अब यहीं पे हम लोग पहले इसको निकाल देते हैं। ए डैश बराबर क्या है, ए डैश बराबर क्या होगा 2 5 3 1, बी डैश बराबर आपका हो जाएगा 5 7 2 0 हो गया। अब बस गुणा करना है तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो गुणा क्या विपरीत किया जाता है। अच्छा ये तो गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अभी गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए क्रम विनिमय नियम की तरह नहीं होता है, उल्टा कर दिया जाता है इसको विपरीत क्रम में ठीक। विपरीत क्रम में वो भी परिवर्त में पालन कर पाता है। चलिए तो क्या है बी का 5 7 2 0, ए का है आपका 2 5 3 1। चलिए इसका गुणा कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पे 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुना के 10 प्लस 10 2 5 10, फिर इसका करेंगे 5 5 3 15 प्लस 2 कम 2 ठीक। 7 का गुणा करेंगे 7 गुना के 14 प्लस 0 ठीक। फिर 7 लिखे 21 प्लस 0। चलिए जोड़ दीजिए सबको 10 10 20 15 2 17 14 21 दोनों बराबर आया है। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। ये कहाँ गया इसका परिवर्त, परिवर्त यहाँ पे है। ये वाला चीज दोनों बराबर है तो हम लोग ये वाला जो कह रहा है इसके कहने का मतलब ये इसके बराबर है बी डैश ए डैश ठीक। चलिए एक थ्योरम और आपका राजा रहा इसमें का ना, उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी का अगला चैप्टर ठीक है। आज के लिए इतना रहने दीजिए।